सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल बेंच समाअत कर रहा है। अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान ने दलाइल दिए। सियासी जमातें तब मखसूस नशिस्तें ले सकती हैं जब कम अज कम एक उम्मीदवार जीता हो। आइन के मुताबिक मखसूस नशिस्तें सियासी जमातों को मिलेंगी, आज़ाद उम्मीदवारों को नहीं। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक आर्टिकल 51 को बरोए कार लाया जाए। सिंध और लाहौर हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस से मुताल्लिक जुडिशल कमीशन इजलास आज होगा। इजलास में सिंध और लाहौर हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की तयनाती पर गौर होगा। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस शफी मोहम्मद सिद्दीकी, जस्टिस नेमतुल्लाह फलपूटो और जस्टिस सलाहुद्दीन पिन्होर के नाम जेर गौर हैं। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस आलिया नीलम शामिल हैं। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम में लफ्जी जंग शिद्दत अख्तियार करने लगी। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं एमक्यूएम ने फिर नफरत की सियासत शुरू कर दी है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कल नफरत फैलाने की कोशिश की। नफरत की सियासत का दर्स उन्हें बानी एमक्यूएम से मिला है। उनके जहनों में नफरत भरी हुई है। भुट्टो के खिलाफ उन्होंने इतनी छोटी बातें की हैं। हमें हर सूरत 40% नौकरियां अर्बन एरियाज को देनी है। अगर एमक्यूएम नई सोच की बात करती है तो जहरीली सोच छोड़ना होगी। ये मुहाजिरों को कभी सिंधियों, कभी बलोचों, कभी पख्तूनों तो कभी पंजाबियों से लड़ाते हैं। कराची की बर्बादी एमक्यूएम के आने के बाद हुई है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां टैक्स देने पर भी टैक्स लगता है। हुकूमत ने अनोखे तरीके से आवाम को लूटने की प्लानिंग की है। हुक्मरान तबका कर्जा लेकर अपने अखराजात बढ़ा रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा अब भी वक्त है नैब को ख़त्म कर दिया जाए। जब तक मुल्क में सियासी तमाशे ख़त्म नहीं होते मुल्क आगे नहीं चल सकता। अमेरिका ने बानी पीटीआई पर मुकदमात को पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार दे दिया। अमरीकी जमहूरी निज़ाम में कांग्रेस हुकूमत की एक अलहदा शाख है। ज़ेर-ए-इल्तवा कांग्रेसी कानून साजी पर बात नहीं कर सकते। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा विदनत पटेल कहते हैं इंसानी हकूक और बुनियादी आज़ादियों का एहतराम किया जाए। बिजली के घरेलू सार्फिन पर फिक्स्ड चार्जेस की तफसीलात सामने आ गई। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों से फिक्स्ड चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। 301 से 400 यूनिट इस्तेमाल करने वालों से 200 रुपये माहाना लिए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक फिक्स्ड चार्ज में इजाफे का मकसद डिस्कोज के रेवेन्यू में इजाफा करना है। फंड्स ना मिलने पर पीपल्स पार्टी के अरकान बलूचिस्तान असम्बली वज़ीर आला से नाराज। MPs ने पार्टी क़यादत को सरफराज भुट्टो के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो 4 जुलाई से बलूचिस्तान का दौरा करेंगे। बिलावल भुट्टो बलूचिस्तान के अरकान असम्बली से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म आज से ताजिकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। ताजिकिस्तान के सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें होंगी। शहबाज शरीफ शंघाई ताउन काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट के 2 सरबराही इजलासों में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की तीरा, खैबर, लक्की मरवत में कामयाब ऑपरेशन पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म कहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेज ने बहादुरी से 9 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। पाकिस्तान के मुहाफिजों का क़याम में अमन के लिए अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। दहशतगर्दी की अफरीयत ख़त्म करने के लिए कौम बहादुर जवानों के शाना बशाना खड़ी है। पेशावर में एक और पुलिस एहलकार टारगेट किलिंग का निशाना बन गया। रिंग रोड पर कबूतर चौक में फायरिंग से ट्रैफिक एहलकार मोहम्मद ताहिर खान शहीद। पुलिस का इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी में 14% इजाफा। मुल्क भर में रवां हफ्ते मानसून बारिशों का आगाज। इस्लामाबाद और पंजाब में बादल खुलकर बरसेंगे। सिंध में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर तेजी। KSE 100 इंडेक्स में 543 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 79,367 पर ट्रेड कर रहा है। इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे सस्ता होकर 278 रुपए 28 पैसे का हो गया। बलूचिस्तान सुई में काश्तकारी के लिए पाक फौज FC का इकदाम। ज़राई मशीनरी, खाद और बीज की फराहमी से 4000 एकड़ रकबे पर फसलें काश्त। रकबे पर गंदम, कपास, चना और सरसों की फसलें काश्त की जा रही हैं। मुकामी अमायदीन और किसानों का फलाही इकदामात पर पाक फौज को खैराज तहसीन। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा रिलीफ दे दिया। ट्रंप को मुकदमात में जुज़वी इस्तिस्ना मिल गया। 6 जजेस ने ट्रंप के हक जबकि 3 जजेस ने मुखालफत में फैसला दिया। ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जमहूरियत की बड़ी फतह करार दे दिया। भारत में शदीद बारिशों के नतीजे में 7 रियासतों में रेड अलर्ट जारी। गोवा, उत्तराखंड, पंजाब, कर्नाटक समेत दीगर भारतीय रियासतों में शदीद सैलाब की पेशगोई कर दी गई। महंगे पेट्रोल से निजात पाएं, माहौल दोस्त शमसी तवानाई से गाड़ी चलाएं। पेशावर की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के तलबा ने सोलर पैनल और बैटरी से चलने वाली गाड़ी बना डाली। थंडर जीप एक चार्ज में 60 किलोमीटर तक सफर तय कर सकती है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा रिलीफ दे दिया। ट्रंप को मुकदमात में जुज़वी इस्तिस्ना मिल गया। 6 जजेस ने ट्रंप के हक जबकि 3 जजेस ने मुखालफत में फैसला दिया। ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जमहूरियत की बड़ी फतह करार दे दिया। भारत में शदीद बारिशों के नतीजे में 7 रियासतों में रेड अलर्ट जारी। गोवा, उत्तराखंड, पंजाब, कर्नाटक समेत दीगर भारतीय रियासतों में शदीद सैलाब की पेशगोई कर दी गई। महंगे पेट्रोल से निजात पाएं, माहौल दोस्त शमसी तवानाई से गाड़ी चलाएं। पेशावर की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के तलबा ने सोलर पैनल और बैटरी से चलने वाली गाड़ी बना डाली। थंडर जीप एक चार्ज में 60 किलोमीटर तक सफर तय कर सकती है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा रिलीफ दे दिया। ट्रंप को मुकदमात में जुज़वी इस्तिस्ना मिल गया। 6 जजेस ने ट्रंप के हक जबकि 3 जजेस ने मुखालफत में फैसला दिया। ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जमहूरियत की बड़ी फतह करार दे दिया। भारत में शदीद बारिशों के नतीजे में 7 रियासतों में रेड अलर्ट जारी। गोवा, उत्तराखंड, पंजाब, कर्नाटक समेत दीगर भारतीय रियासतों में शदीद सैलाब की पेशगोई कर दी गई। महंगे पेट्रोल से निजात पाएं, माहौल दोस्त शमसी तवानाई से गाड़ी चलाएं। पेशावर की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के तलबा ने सोलर पैनल और बैटरी से चलने वाली गाड़ी बना डाली। थंडर जीप एक चार्ज में 60 किलोमीटर तक सफर तय कर सकती है।